बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान साहब पेशावर से। हमारे घरों में एक ही बाथरूम है, तो क्या हम वॉशरूम में वज़ू कर सकते हैं? क्या ऐसा करना जायज़ है? जी भाई, कर सकते हैं। इरशाद मंगश पेशावर से। वालिद वफ़ात हो गए हों और पीछे सिर्फ माँ और एक शादीशुदा बेटी और शादीशुदा बेटा रह गया हो और कुल जायदाद 10 मरले हो, तो सबको कितना हिस्सा मिलेगा? देखें, वालिद साहब की वफ़ात हो गई, सिर्फ उनकी बेवा है, एक शादीशुदा बेटी और शादीशुदा बेटा है। वालिद साहब के वालिदैन भी नहीं हैं। ये भी अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा? बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा, यानी कुल जायदाद को 8 पे तकसीम करेंगे, यानी 12.5%। फिर बेवा का हिस्सा निकालने के बाद जो भी बचेगा उसको 3 पे डिवाइड करें। तो जब 3 पे डिवाइड किया तो जो जवाब आया, यानी 1/3 वो बेटी का और 2/3 जो है वो बेटे को दे दिया जाए। हसनैन सियालकोट से। नमाज के दौरान आस्तीन कहाँ तक फ़ोल्ड कर सकते हैं? क्या कोहनियों से नीचे तक फ़ोल्ड कर सकते हैं या थोड़े से बाजू फ़ोल्ड कर सकते हैं? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कपड़े मोड़ने से मना किया है, तो इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि नमाज में आस्तीन मोड़ना जायज़ नहीं है। लेकिन फिर इसमें खुद इख्तलाफ है कि थोड़ी बहुत मोड़ना या पूरी। तो हमारी नज़दीक राजिह कौल ये है कि थोड़ी बहुत मोड़ने से कुछ नहीं होता। असल में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोड़ने से मना किया, उसकी वजह यह है कि कपड़े की हैयत चेंज ना हो जाए, आप उजूबा ना लगें। कपड़े को अपनी असल वज़ह पे रख के नमाज़ पढ़नी चाहिए। कोई भी नमाज में ऐसा काम जो नॉर्मल रूटीन में इंसान नहीं करता, इस तरह का लिबास पहनना वो ठीक नहीं है। तो नॉर्मल रूटीन में तो हम थोड़े बहुत आस्तीनें मोड़ लेते हैं, हाँ, यहाँ तक नहीं चढ़ाई जाती आस्तीनें, वो फिर अजीब सा लगता है इंसान। तो इसलिए थोड़ी सी आस्तीनें किसी ने मोड़ ली तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता नमाज में यहाँ तक आस्तीनें मोड़ना, तो आपकी हैयत चूँकि जो असल वज़ह है वो चेंज हो जाती है, तो ये मकरूह नाजायज़ अमल है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आस्तीन मोड़ ली तो इंशाअल्लाह उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई एहतियात करे कि थोड़ी सी आस्तीन भी ना मोड़े तो ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये खूब समझ लें, अगर किसी की आस्तीनें हैं ही छोटी, जैसे शर्ट पहनी हुई है तो आस्तीनें ही यहाँ तक है, उसमें कोई हरज नहीं है। बात है आस्तीन मोड़ने की। और एक मसला ये भी है कि इससे बाज़ लोगों ने आज ये कहना शुरू कर दिया कि टखने नंगे करना, टखने खोलना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि आपको शलवार मोड़नी पड़ती है। तो ये बिल्कुल गलत है। हदीस में जो मोड़ने से मना किया गया है ना, वो फ़ोल्ड करना है यहाँ से, या पाँचों को आप नीचे से फ़ोल्ड करें। टखने खोलना तो हदीस में बहुत शदीद हुक्म है नमाज की हालत में। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह ला यक़बलु सलात रजुलिन मुस्बिलिन इज़ारहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की नमाज़ कबूल नहीं करते जो अपने इज़ार को टखनों से नीचे खींचता है। तो टखने जो है वो नंगे करने पड़ेंगे, चाहे पैंट को फ़ोल्ड करके करना पड़े या शलवार को फ़ोल्ड करके करना पड़े, नीचे से फ़ोल्ड करना पड़े या ऊपर से फ़ोल्ड करना पड़े, क्योंकि टखने खोलने का हुक्म ज़्यादा मुअक्कद है और उसकी ज़्यादा शदीद ताकीद है, ख़ास तौर पर नमाज में तो और ज़्यादा ताकीद है। उस्मान साहब सऊदी अरब से कहते हैं, मेरा एक दोस्त था, इसने रोज़ा रखा हुआ था लेकिन लड़की के साथ वीडियो कॉल पे बात करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। अब इसका क्या कफ़ारा है? बहुत बड़ा जुर्म किया, गुनाह किया। अब यह कि रमज़ान का रोज़ा था तो रोज़ा टूट गया, कफ़ारा लाजिम नहीं है, क्योंकि कफ़ारा हम बिस्तरी से लाजिम होता है। और अगर नफ़ी रोज़ा था तो भी गुनाह भी हुआ, टूट गया। दोनों सूरतों में एक ही हुक्म है कि रमज़ान का रोज़ा था तो क़ज़ा वाजिब है और नफली रोज़ा था तो भी क़ज़ा लाजिम है, क्योंकि नफली रोज़ा असल में तो लाजिम नहीं है, लेकिन तोड़ दिया तो लाजिम हो जाता है, उसकी क़ज़ा लाजिम हो जाती है। मोहम्मद मलिक ख़ान KPK से सवाल यह है कि मोबाइल फ़ोन के काम में अगर किसी को गाना भेजना हो तो क्या वो हलाल है या हराम? नीस कोई अगर कह दे कि नात या नज़म डाल दो तो वो हम डाल देते हैं, क्या इसकी कमाई हलाल है या हराम? जनाब, गाना उसमें डाउनलोड करना या गाना भेजना, इसकी कमाई नाजायज़ है। नात या नज़म वगैरह अगर डाउनलोड कर देते हैं तो वो हलाल है, उसमें कोई हरज नहीं है। बिन्त मतलूब उत्तर प्रदेश से, क्या तरावी में 4 रकत एक सलाम से पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, जायज़ है, लेकिन बेहतर यही है कि 2-2 रकतें करके पढ़ें, जो सहाबा का तरीक़ा था। बिन्त मतलूब उत्तर प्रदेश से, दामाद को बग़ैर बताए ज़कात दे सकते हैं? जी, दे सकते हैं। दिल में नियत कर लें और ज़बान से उसको गिफ्ट या हदिया के नाम पे दे दें। मोहम्मद साकिब इंडिया से, क्या पीर और जुमेरात के दिन रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा रखते वक्त पीर और जुमेरात के सुन्नत रोज़े की नियत भी की जा सकती है? क्या इस तरह रमज़ान के रोज़े के साथ साथ सुन्नत रोज़े रखने का भी सवाब मिलेगा? नहीं, सुन्नत रोज़ा अलग है, क़ज़ा रोज़ा बिल्कुल अलग है। तो पीर और जुमेरात को आपने अगर रमज़ान के रोज़े की नियत कर ली तो फिर पीर जुमेरात वाले रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। मोहम्मद सुहेल UP से, हमारे मुल्क में गाय ज़बा करना मना है, लेकिन कसाई गाय ज़बा करके गोश्त फ़रोख्त करते हैं, तो क्या हम इस गोश्त को खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? भाई, गाय तो ज़बा हो ही गई है, उसके गोश्त के कौवों को खिलाएंगे क्या? पाकिस्तान से किसी ने पूछा, मैंने घर में कबूतर पाले हुए हैं, बिल्ली आकर कबूतर और चूज़ों वगैरह को खा जाती है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बिल्ली को मारना जायज़ है? बिल्ली आपके कबूतरों को मार रही है और आप पूछ रहे हैं कि मैं बिल्ली मार सकता हूँ या नहीं? क्या बिल्ली मुझसे पूछ के या किसी मुफ्ती से पूछ के आपके कबूतर और चूज़ों को खा रही है? जब वो बगैर पूछे आपके चूज़ों और कबूतरों को खा रही है तो आप भी किसी से पूछे बगैर बिल्ली को खा जाएं, यानी खाने का मतलब मार दें, आप उसको भगा दें। मारने की क्या ज़रूरत है? थैले में डाल के कहीं दूर छोड़ा है ना। तो जानवर पे भी शरीयत ने रहम का हुक्म दिया है। बहरहाल अगर फिर भी बाज ना आए तो फिर मार भी सकते हैं, लेकिन मारने का तरीका ऐसा इख्तियार किया जाए जिससे उसको तकलीफ़ कम से कम हो। अमेरिका से किसी ने पूछा है, शदीद बीमारी की वजह से पाकिस्तान में एक रोज़ा ना रखने पर कितनी रकम फ़िदिया देनी होगी? भाई, बीमारी की वजह से फ़िदिया नहीं देना होता, बाद में रोज़ा क़ज़ा करना पड़ता है। अगर बीमारी है तो बाद में क़ज़ा कर लें, सर्दियों में कर लें जब दिन छोटे होते हैं। अगर वो भी मुमकिन ना हो, तबीयत इतनी ख़राब है कि पॉसिबल ही नहीं है,
तो फिर एक रोज़े का फिदिया है 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत। बाज़ उलमा के नज़दीक 2.25 है, एहतियात 2.25 में है। 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत सदका कर दें, या गरीब को 2 टाइम का खाना खिला दें। शहरियार लाहौर से, हम 2 बंदे एक दुकान के मालिक हैं। मैं अगर अपनी दुकान के माल की ज़कात देता मुझे अगर अपने दुकान के माल की ज़कात देनी हो तो क्या मैं पूरे माल की ज़कात दूंगा या आधे माल की, और ज़कात के पैसे से खाना खिला सकते हैं? देखें, एक दुकान के मालिक हैं, अगर कारोबार आधा आधा है ना तो फिर आधी ज़कात आप पे बनेगी, पूरी ज़कात आप पे नहीं बनेगी। तो आप आधी दे दें, और उसकी ज़कात अगर आप नहीं देते तो आप पे गुनाह नहीं होगा। आधी ज़कात आप दे दें जो आप पे बनती है। बाकी ज़कात के पैसे से खाना नहीं खिला सकते, खाने का मालिक बनाना पड़ेगा। यानी खाना डब्बे में पैक करके उसको हैंड ओवर कर दें, भाई तुम्हारी मर्ज़ी, अब खाओ बेचो, तो फिर वो खा ले या बेच दे, उसकी मर्ज़ी है। तो तमलीग ज़रूरी है। ताहिर साहब दुबई से, दुबई में हर कंपनी पर लाजिम है कि वो अपने एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस दे। क्या इस इंश्योरेंस से अपना इलाज करवाना जायज़ है? भाई साहब देखो, जब कंपनी इंश्योरेंस की आपको वो पॉलिसी देती है, आपका बराह रास्त इंश्योरेंस कंपनी से कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई अमल दखल नहीं होता, तो फिर आपके लिए इलाज जायज़ है। फिर वो कंपनी जाने और इंश्योरेंस कंपनी जाने, वो उनके एग्रीमेंट जो भी है उससे आपको कोई गुनाह इंशाल्लाह नहीं होगा। आप यही समझेंगे कि आपकी कंपनी आपका इलाज करा रही है। हाँ, आपकी कंपनी को गुनाह होगा कि वो इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस में जो मुआहदा होता है वो नाजायज़ है, गरर और रिबा सूद की वजह से। बाकी वो भी अगर कानूनन मजबूर है तो फिर उसको भी एग्रीमेंट में गुनाह नहीं होगा। बाकी कितनी अर्निंग उसके लिए हलाल है, इंश्योरेंस से कितना क्लेम करके पैसा लेना, वो मसला एक अलग है, उसको मैं कई बार बयान कर चुका हूँ उस पर। अनीस फातिमा गुजरात। अच्छा, एक और है अमेज़ा, मेरे पास 5 तोले के करीब गोल्ड है और कैश में कुछ भी नहीं है, ना कोई और सामान तिजारती या चांदी, कुछ भी नहीं है, शोहर का कारोबार है तक, तो क्या मुझ पर ज़कात वाजिब है? अगर वाकई 1 रुपया भी नहीं है आपके पास 5 तोले सोने के अलावा, तो फिर सोना का निसाब 7.5 तोले होता है, तो फिर आप पर ज़कात लाजिम नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, 1 आध रुपया तो हो ही जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि ज़कात दे दें। बहरहाल अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी ज़कात। अनीस फातिमा गुजरात से, मगरिब की नमाज़ किस वक्त तक पढ़ी जा सकती है? देखिए, मगरिब की नमाज़ इशा का वक्त दाखिल होने से पहले पहले पढ़ना लाजिम है, लेकिन इतनी ताख़ीर दुरुस्त नहीं है मगरिब में। मगरिब में ताख़ीर मकरूह है। हाँ, सफ़र में हो तो ताख़ीर हो जाए तो कोई हरज नहीं है, या बीमारी से ताख़ीर हो जाए, कोई मुज़र हो तो फिर ताख़ीर की गुंजाइश है। लेकिन नॉर्मली मगरिब में इतनी देर करना ये ठीक अमल नहीं है, मकरूह अमल है, नापसंदीदा अमल है। बाकी क़ज़ा नहीं होती जब तक इशा का वक्त दाखिल ना हो जाए। मोहम्मद हारिस इंडिया से, मेरी उम्र 17 साल है। मैंने 16.5 साल की उम्र से नमाज़ पढ़ना शुरू की। इससे पहले मैं कभी पढ़ लेता था, कभी नहीं पढ़ता था। जब मुझे पता चला कि नमाज़ छोड़ने से इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, तब से मैंने नमाज़ नहीं छोड़ी। मेरी पहली नमाज़ों का क्या हुक्म है? देखिए, जमहूर उलमा के नज़दीक ये जो हदीस में आता है ना, जो नमाज़ छोड़ दे वो काफिर है, तो ये हदीस अपने ज़ाहिर पर नहीं है। यहाँ कुफ्र से कुफ्रुन दूना कुफ्रिन मुराद है, यानी छोटे दर्जे का कुफ्र, या कुफ्र के करीब पहुँच जाता है इंसान। तो इसलिए आपने जो नमाज़ें छोड़ी, आप काफिर तो नहीं हुए, लेकिन बहुत बड़ा जुर्म किया आपने। अल्लाह ताला आपको माफ़ करे, क्योंकि इस्लाम में नमाज़ छोड़ने से बड़ा जुर्म कोई है नहीं। तो आप अल्लाह से तौबा करें, और जो अंदाज़ा लगा के जो क़ज़ाए उम्री है, कितनी नमाज़ें बनती हैं, उनको एक एक करके आप क़ज़ा कर लें, और वितर भी क़ज़ा करने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी लाजिम है। अगरचे वो इस तरह फ़र्ज़ नहीं है जैसे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, लेकिन वो माफ़ भी नहीं है। पाकिस्तान से किसी पूछा, अगर घरेलू मुलाजिमा की सैलरी के अलावा भी ज़कात सदक़ात वगैरह की मदद करें, और नीयत ये हो कि मदद करते रहेंगे तो ये काम छोड़कर नहीं जाएगी और एक्स्ट्रा काम भी कर देगी, तो क्या इस नीयत से मदद करना ठीक है? रहनुमाई फरमाएं। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़कात ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी किस्म का गरीब से फ़ायदा नहीं उठा सकते। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि ख़वातीन मासियों को ज़कात के पैसे दे रही होती हैं, इस चक्कर में कि जब इसको देंगे तो ये ज़रा हमारा काम अच्छी तरह से करेगी। तो भाई, आपने तो गोया ज़कात का मुआवजा ले लिया ना, तो ये नाजायज़ है। तो ज़कात खालिसतन लिल्लाह फ़िल्लाह है, उसमें कोई लालच, कोई उम्मीद रख के नहीं देनी चाहिए किसी को। खालिसतन अल्लाह के लिए दें, और ये लालच करना उसमें, ये इस उम्मीद पे देना कि ये हमारे काम ज़्यादा करेगी, तो ये उम्मीद पे देना जायज़ नहीं। हाँ, वो कर ले, एक अलग बात है। जब आप किसी की खिदमत करेंगे तो अगले के दिल में भी ख्याल आता है, लेकिन आपने इस बेस पे नहीं देना। अगर आपने इस बेस पे दिया कि दूसरा भी मुस्तहिक है, मासी भी मुस्तहिक है, लेकिन मासी को दूंगी तो वो मेरे घर की खिदमत भी ज़्यादा करेगी, इस बेस पे मासी को तरजीह दी, तो ये जायज़ अमल नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल इस तरह हो रहा है घरों में। मोहम्मद फराज इंडिया से, अगर किसी ने अल्लाह के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, कुफरी अल्फाज बोले, और वो हराम भी खाता हो, तो क्या तौबा करने से इसके कुफरी अल्फाज बोलने की माफ़ी हो जाएगी? तौबा करने से, हराम से तौबा करेगा तो कुफरी अल्फाज की माफ़ी नहीं होगी। कुफरी अल्फाज के लिए अलग से उसे तौबा करनी पड़ेगी। बाकी तौबा से हर जुर्म माफ़ हो जाता है अगर सच्ची तौबा हो। अलहम साहब कराची से पूछते हैं, अगर रोज़े की हालत में मसूड़े या होंठ से खून निकला है और गलती से हलक में चला जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? थोड़ा सा खून निकला है तो नहीं टूटता। अगर इतना खून निकला है कि थूक फेंका जाता तो खून गालिब होता, सुर्खी गालिब होती, तो फिर वो खून अगर निकल लिया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अमन साहब इंडिया से, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी के पास जो मस्जिद है, वहाँ जब जमात हो चुकी होती है और हम अपनी जमात करवाने का कहते हैं, तो वहाँ के इमाम साहब हमें मना करते हैं कि मस्जिद में दूसरी जमात करवाना जायज़ नहीं। रहनुमाई फरमाइए, क्या इनका कहना ठीक है? अगर यूनिवर्सिटी की जो मस्जिद है वहाँ बाकायदा नमाज का टाइम है, एक इमाम मुतय्यन है,
तो फिर दूसरी जमात करवाना ठीक नहीं है मस्जिद के अंदर। अगरचे ये इख्तलाफी मसला है, लेकिन हमारी राय में यही बात ज़्यादा राजे है। हाँ, अगर मस्जिद में कोई मुतय्यन टाइम नहीं है नमाज का, या सबके लिए एक टाइम पे नमाज़ पढ़ना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर इमाम साहब को चाहिए वो ऐलान कर दें भाई इस मस्जिद में मुतअद्दिद जमातें होंगी, एक जमात का टाइम मुतय्यन नहीं है, क्या ताकि सबको जमात मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है एक टाइम पे सब बाजमात नमाज़ पढ़ सकते हैं, और फिर वो सबके यानी राय से एक टाइम मुतय्यन कर दिया और इमाम भी मुतय्यन हो गया, तो फिर वहाँ दूसरी जमात जायज़ नहीं है। उसकी वजह यह कि इससे पहली जमात की अहमियत लोगों के दिलों में निकल जाती है, और सहाबा में भी इसका मामूल नहीं था। हदीस की किताबों में ये बात मिलती है कि सहाबा इकराम में ये रिवाज था कि जब मस्जिद में आते तो देखते कि जमात अगर खड़ी हुई है तो उसमें शामिल हो जाते, जमात अगर निकल जाती तो दो काम करते, दो में से एक काम, या तो इनफरादी नमाज़ पढ़ते या घर में आके जमात कराते। तो असलाफ़ के दौर में इसका आम मामूल नहीं था। उसकी वजह भी यही है कि लोगों के दिल में पहली जमात की अहमियत ना निकले। हाफिज़ सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा पाकिस्तान से कहते हैं, मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ, मेरी नीयत खालिस जिहाद की है, मगर जो हालात चल रहे हैं इसकी वजह से मेरे वालिदैन कहते हैं अगर मैं फ़ौज में जाता हूँ तो क़यामत के दिन मुझसे भी सवाल होगा। तो क्या मेरी नीयत की वजह से फ़ौज में जाना जायज़ है? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। इसका मतलब आप पाकिस्तान को आप चाहते हैं कि ऐसे ही छोड़ दिया जाए? तो जब अच्छे लोग नहीं फ़ौज में जाएंगे तो ज़ाहिर है 2 नंबर लोग जाएंगे, तो मुल्क का बेड़ा गर्क करना क्या जायज़ है इस्लाम में? क्या मुल्क को आप किसके हाथों? ये तो इस पर तो जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो बिल्कुल इसको यरगमाल बना लेंगी। तो इसलिए जितना मुल्क में खैर की कोशिश हो सकती है आप पे फ़र्ज़ है। अगर आप फ़ौज में जाना चाहते हैं, जिहाद की नीयत है, तो आपको ना सिर्फ जायज़ बल्कि बाइस सवाब है ये। तो कभी भी मुल्क को अगर आप जैसे समझते हैं कि हुक्मरानों में 2 नंबर लोग हैं, तो क्या मतलब उनके हवाले थोड़ी किया जाएगा। जितनी स्ट्रगल हो सकती है जो हमारे बस में वो हम करेंगे, 1 नंबर लोगों को आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका तो फ़ौज में जाने का बड़ा अच्छा जज्बा है, ऐसे ही लोगों को फ़ौज में आने की ज़रूरत है, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बाकी ये कि माँ बाप के लिए किसी को इस तरह रोकना ठीक अमल नहीं है, और इसमें माँ बाप की इताअत भी जायज़ नहीं है। माँ बाप को मोहब्बत से समझा दे कि भाई अगर फ़ौज में आपको इख्तलाफात हैं कि कुछ अच्छे लोग नहीं है फ़ौज में, तो अच्छे लोग जाएंगे तो फिर अच्छे लोग चले जाएंगे, या तो जो अच्छे नहीं हैं उनको अच्छा बनाने की कोशिश की जाए, या ये कि फिर खुद अच्छा बन के उसमें जाया जाए। यही 2 ही रास्ते हैं, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है मेरा ख्याल है खैर को गालिब करने का। रहमत ख़ान कराची से पूछते हैं, ज़कात किस तरह अदा की जाए? जो कैश घर खर्च के लिए है इसमें से ज़कात दे सकते हैं, या जो एक्स्ट्रा हो इसमें से ज़कात अदा की जाएगी? हिसाब कैसे करें भाई? कैश अमाउंट चाहे घर में खर्च ही के लिए रखा हो, कैश पे बहरहाल ज़कात होती है, चाहे ज़रूरत से ही रखा हो। जब ज़कात की तारीख आएगी जितना कैश है टोटल अंदाज़ा लगाएं उसका कितना है, हिसाब करें और 2.5% ज़कात में निकाल दें। इंडिया से किसी ने पूछा है, मुझे नमाज में नियत के वक्त हिंदुओं के मंदिरों के बुतों के ख्यालात आते हैं। ऐसा लगता है कि मैं शिरक तो नहीं कर रहा, नमाज में सजदा करता हूँ तो ऐसा लगता है कहीं इन बुतों को सजदा तो नहीं कर रहा, बहुत परेशान हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाएं। आप इस पर परेशान होना छोड़ दें और जो लग रहा है उसको लगने दें, तो ये ख्यालात खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। आने दें, मंदिर भी आने दें, बुत भी आने दें, इससे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान जब होता है जब आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे। जो आ रहे हैं आने दें। तो और नमाज के अलावा में अगर ख्याल आए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के थूक दें एक दफ़ा, और फिर बार बार औज़ बिल्लाह भी ना पढ़ें, उसी में पागल हो जाते हैं बाज़ लोग, औज़ बिल्लाह ही पढ़ते रहते हैं बैठ के। तो बस झटक दें उसको, फिर भी आता है तो आने दें, नो टेंशन, इससे कोई गुनाह नहीं है और कोई शिरक विरक नहीं है। ये ख्याल ऐसी चीज़ है जितना भगाएंगे उतना आएगा। अच्छा भाई, बहुत से लोग को दूसरी शादी करने का इरादा किया ना तो एकदम टेंशन में आ गए, तो फिर उन्होंने इरादा छोड़ दिया। अब वो चाहते हैं कि हम अपने दिमाग से दूसरी शादी का ख्याल निकालें, तो जितना निकाल रहे हैं वो उतनी आ रही है, उनको और सता रहा है वो ख्याल। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि आने दो, ख्याल से कुछ नहीं होता, ख्याल से थोड़ी है 2 बीवियाँ हो जाएंगी, वरना सबकी 4 होती हैं और 100 बच्चे होते। ख्याल की दुनिया तो बहुत बड़ी है भाई, ग्राउंड रियलिटी में कुछ और होता है, ख्यालात की दुनिया कुछ और होती है। तो बुत ख्याल जितने भी आ जाए दिमाग में, उनके ख्यालात आ जाएँ, मंदिर आ जाएँ, इससे कोई टेंशन लेने की नहीं है, यही इसका इलाज है। टेंशन नहीं लेंगे तो ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, टेंशन लेंगे तो ये ख़त्म नहीं होंगे, और मंदिर के अलावा भी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, बंदर भी आना शुरू हो जाएंगे फिर। अच्छा भाई, बैरून मुल्क किसी ने पूछा है, क्या हर जुमेरात को 313 मरतबा दुरूद तुनज्जीना पढ़ना जायज़ है? कोई साबित नहीं है भाई, जो साबित शुदा चीज़ें वो पढ़ा करो। आम नॉर्मल दुरूद सुबह शाम 100 दफ़ा पढ़ लिया करें, और जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ के पढ़ने की ज़्यादा फजीलत है। इंडिया से किसी ने पूछा है, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, वालिदैन से छुप कर क्या उससे निकाह कर सकते हैं? छुप के क्यों कर रहे हो? अब्बा अम्मा को बता दो, अपने खर्चे पे कर रहे हो ना, बता दो अम्मा मैं इससे कर रहा हूँ निकाह। अम्मा अगर कहती है नहीं ये नहीं तो फिर बताएं, अम्मा इससे अच्छी कोई बता दे मैं वहाँ कर लूँगा। वो कह रही नहीं इससे अच्छी भी नहीं कोई है, तो फिर ज़्यादती है, ये फिर ज़्यादती हो रही है अब्बा अम्मा की तरफ से कि भाई ना इधर कर रहे हो ना कहीं और करने दे रहे हो, तो फिर आप करके बता दें उनको। तो पकड़े जाएँ तो फिर मुझे फ़ोन ना करें, बस हिम्मत करें, फिर बोलो हो गई है। जो माँ बाप से बदकलामी बदतहज़ीबी ना करें, बस बता दें भाई हो गई है। हम पहले कोशिश करें माँ बाप को मना के करें, खामखा में वालिदैन को तकलीफ़ देना ये बहुत बुरी हरकत है। हत्तल इम्कान उनके पाँव में गिर जाएँ, मोहब्बत से समझाएँ और फिर बताएं कि यहाँ नहीं तो फिर कोई और बता दें ना, जो आपको पसंद हो वो बता दें। तो कुछ भी नहीं कर रहे, बस कहने शादी नहीं करनी है, तो फिर ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। मोहम्मद अली वास्ती कराची से, मेरे दोस्त करंट क्रिकेट के बहुत शौकीन, अच्छा मैंने कहा करंट के, मेरे दोस्त क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, लेकिन वो पैसे मिलाकर खेलते हैं, जैसे 10 लड़के हैं और सब ने 300 रुपये मिलाए, अब जो शख्स मैच जीतेगा तो इसको वो सारे पैसे मिलेंगे। इसका मतलब आपके दोस्त जो है ना वो जुए के बड़े शौकीन हैं, तो क्या ऐसा करना जायज़ होगा? पैसे हलाल होंगे? नहीं भाई, ये खालिस जुआ है, हराम है ये पैसे।
इंडिया से किसी ने पूछा क्या दाढ़ी बढ़ाने के लिए दाढ़ी को मुंडवा सकते हैं या नहीं। बाज़ लोगों का ख्याल है मुंडने से घनी दाढ़ी आती है, नहीं मुंडवा सकते। पाकिस्तान से किसी ने पूछा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना सही है या नहीं, क्योंकि एक इस्लामी स्कॉलर ने बोला है कि ये बिदअत है। देखें, हदीस को पूरे तौर पे लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़ों के बाद दुआओं की बहुत ज़्यादा फजीलत है, ख़ास तौर पे फ़र्ज़ नमाज के बाद। लेकिन वो दुआओं से क्या मुराद है? दुआओं से दूसरी हदीसों से पता चलता है वज़ाइफ मुराद है। वज़ाइफ का मतलब ये कि मुतय्यन कलिमात हैं, जैसे अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। इसी तरह अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, या आयतल कुर्सी, इनको दुआएं कहा गया है। तो और वो बग़ैर रफ़ुल यदैन के, बग़ैर इज्तिमाई हैत के साबित है। तो ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में नमाज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ का एक मामूल चल पड़ा है, ये हमें कहीं भी इसका कुरान और सुन्नत में सबूत नहीं मिलता। और चूँकि कुरान और सुन्नत में सबूत नहीं है, इसलिए फ़िक़ा की जो मोतबर किताबें उनमें भी नहीं है, क्योंकि फ़िक़ा तो इस्लामी कानून है जो कुरान और सुन्नत ही से अख़ज़ किया गया है। तो हमें चारों फ़िक़ा में भी की मोतबर किताबों में भी इसका सबूत नहीं मिलता, फ़िक़ह हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, क्योंकि असल बात तो ये कि कुरान और सुन्नत में सबूत नहीं है, तो इसी वजह से फिर इनमें भी नहीं है। तो ये बाद में एक चीज़ शुरू हुई है, तो इसलिए काबिल तर्क है। तो इसमें शिद्दत नहीं करनी चाहिए कि कोई कर रहा हो तो आप उसको बिदअत ही कहें। बिदअत बहुत गाढ़ा लफ्ज़ है, यूँ कहना चाहिए इसका सबूत नहीं है। जब सबूत नहीं है तो बस छोड़ दिया जाए उसको। तो जितना नफ़रतें कम फैला के काम हो सकता है ना, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए बगैर नफ़रत के काम हो जाए। लोग क्या करते हैं मस्जिदों में इमाम को जा जाके तुम बिदअती हो, इसका सबूत नहीं है। वो इमाम बेचारा, वो उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो सबको देखता आ रहा होता है। तो इसलिए मस्जिदों में फितना ना फैलाना शुरू कर दें। कहीं अगर हो रही है तो होने दें, आपसे नहीं पूछा जाएगा क़यामत के दिन। एक दफ़ा इमाम साहब को ये क्लिप सुना दें, या मौलाना मज़ूर मेंगल साहब का भी इस बारे में क्लिप मौजूद है, वो सुना दें आप उनको। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला का पूरा रिसाला है असुल फतावा में। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमहुल्लाह ताला जो हज़रत मुफ्ती तकी साहब के उस्ताद हैं, उनका पूरा रिसाला है, वो दिखा दें असहाब इल्म को। मान जाएँ ठीक है, नहीं माने तो अपने हाल पर छोड़ दें। लेकिन बहरहाल हमारी राय यही है कि ये साबित नहीं है। मलेशिया से किसी ने पूछा मैं जिधर काम करता हूँ वहाँ जुमा की नमाज में जाकर मस्जिद पढ़ने का टाइम नहीं देते। अच्छा, जुमा की नमाज मस्जिद में जाके पढ़ने का टाइम नहीं देते, तो मैं इधर काम पर ही पढ़ लेता हूँ, इस बारे में बताइए। नहीं भाईजान, जुमा ऐसे नहीं होता अफ़ल तरीके से, जहाँ हो वहीं पढ़ लो। तो मस्जिद में जाके जुमा पढ़ा करें और उनको बताएं मोहब्बत से। मलेशिया तो वैसे भी इस्लामी मुल्क है, उनको बोले भाई साहब ये क्या कौन सा तरीका है। हाँ, सिक्योरिटी में अगर है, उसमें ख़तरा है कि मस्जिद गए तो सिक्योरिटी यानी वो लोग सिक्योर हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, वो ज़रूरत है। लेकिन नॉर्मली काम के दौरान अगर जुम्मा पढ़ने की इजाज़त नहीं मिल रही तो फिर ऐसी जॉब को छोड़ देना चाहिए। पहले तो आप हतल इम्कान रिक्वेस्ट करें, और मस्जिद अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो फिर वहीं जुम्मा कायम करने की कोशिश करें, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मिल के। तो जुम्मा बहुत छोड़ने की यानी बहुत बड़ा जुर्म है ये। सऊदी अरब से किसी ने पूछा है ये क्या लिखा है, जबील सिटी, ये पता नहीं कौन सा सिटी है। बहरहाल जबील सिटी में रहता हूँ, उम्रा करने जाना चाहता हूँ। मेरा मिक़ात ताइफ पड़ेगा, लेकिन मेरी फैमिली मेम्बर जद्दा एयरपोर्ट पर उसी दिन आ रहे हैं। क्या मैं ताइफ में एहराम बांध कर और नियत करके जद्दा एयरपोर्ट से उन्हें रिसीव करने के बाद उम्रा किया जा सकता है? क्या एहराम बांधने के बाद मक्का की हुदूद को क्रॉस कर सकते हैं बिना उम्रा किए किसी को रिसीव करना हो तो? जी, ताइफ से जब आप जद्दा की तरफ जाते हैं ना, जो आम जो मारूफ रास्ता है उसमें मिक़ात पड़ता है, तो इसलिए ताइफ से फिर आप एहराम के बगैर मक्का में दाखिल नहीं हो सकते, मिक़ात क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एहराम बांध के आ जाएँ और जद्दा में अपने रिश्तेदारों को रिसीव करके बाद में उम्रा कर लें, इसमें कोई हरज नहीं है। शिराज साहब कुवैत से, मैं कुवैत में जॉब करता था, वीज़े के कुछ इशू की वजह से इंडिया आना पड़ा और वीज़े का इंतज़ार करता रहा मगर वीज़ा नहीं मिला। मेरे पास कंपनी का लैपटॉप है और कंपनी को भी मेरे कुछ पैसे देने हैं। मैंने कंपनी के मैनेजर को मैसेज किया कि मैं लैपटॉप वापस देना चाहता हूँ और मेरे पैसे मुझे अदा किए जाएँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरे पैसे जो कंपनी के पास हैं वो लैपटॉप से ज़्यादा है, तो क्या वो बैलेंस हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे। लैपटॉप पी जाएँ आप अच्छे तरीके से, पानी में घोल के पी जाएँ, तो अपना इस तरह से पैसे वसूल कर लें। जो बाकी जो रह जाएंगे वो कहना कि लैपटॉप तो मैं पी गया हूँ, जो इजाफी है वो आप ना पिएँ, आप उतने ही पिएँ जितनी लैपटॉप की कीमत थी। फैसल साहब कोरिया से, मैं दाढ़ी रखना चाहता हूँ लेकिन कभी कभार ये सोचता हूँ कि कोरियन लोग दाढ़ी को नापसंद करते हैं, ये सभी क्लीन शेव करते हैं, मेरे लिए क्या हुक्म है? भाई अल्लाह के आगे किसी के हुक्म नहीं चलता। कोरिया वाले तो मेरा ख्याल है बंदर का मगज़ भी खाते हैं, तो बहुत लाइक करते हैं। तो क्या आप भी लाइक करना शुरू कर दोगे? तो शेव को ये लाइक करते हैं तो आप लाइक ना करें, आप वो चीज़ें लाइक करें जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया, आफुल लिहा व खुस्सुश शवारिब। किसी गैर मुस्लिम कंट्री में जाके उनके माहौल में ढल जाना ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये कि आप उनको अपने माहौल में ढालें। साकिब हसन साहब फूलत इंडिया से, ख्वाब में मुर्दा जो कुछ बताए वो सच होता है या नहीं? आजकल तो जिंदा जो कुछ बता रहा है वो ठीक नहीं होता, तो मुर्दा कैसे ठीक बात करेगा? वो तो बेचारा बात कर ही नहीं सकता है। तो ख्वाबों की ताबीरें होती हैं, किसी हिकमत वाले शख्स से ताबीर पूछनी चाहिए। अगर आपको लगे कि ये सच्चा ख्वाब है तो उसमें कभी वो बात जो कर रहा होता है उसकी उल्टी भी होती है, कभी जो कर रहा होता है वही भी होती है, कभी ऐਵੇਂ ही हवाई बातें होती हैं, आपके अपने परागंदा ख्यालात होते हैं जो ख्वाब की शक्ल में आ जाते हैं। उबैदुल्ला साहब इंडिया से, क्या ज़कात कैश रकम से ही अदा कर सकते हैं या चीज़ों से भी अदा कर सकते हैं? मेरी बीवी के पास गैर इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं, क्या वो कपड़े ज़कात की नीयत से देकर ज़कात के पैसों से मिन्हा किए जा सकते हैं? देखें, ज़कात के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है
कि वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिदिही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, कि वो माल गरीबों को दिया करो कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट में देना तो तुम्हें बुरा ना लगे। तो ज़कात में चीज़ें भी दी जा सकती हैं, कपड़े भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कपड़े जब हम मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो उनकी वैल्यू कुछ और होती है। जब एक दफ़ा ख़रीद के पहन लिए तो फिर वो बहुत ज़्यादा, आधे से भी कम कीमत गिर जाती है उनकी, फिर वो बिकते ही नहीं है। तो आपकी वाइफ अगर वो पुराने कपड़े देना चाहती हैं तो इतने पुराने ना हो कि वो बिल्कुल ही पोछे के काम आ रहे हो घर में, और उनकी वो वैल्यू नहीं लगाई जाएगी जो मार्केट से खरीदते वक्त वैल्यू थी, बल्कि वो वैल्यू लगाई जाएगी जो इस वक्त आप अगर जाएं मार्केट में तो ये कितने की बिकेगी, कितने का बिकेगा। आमतौर पे तो बिक ही नहीं रहा होता पुराना कपड़ा, तो बहुत कम कीमत लगती है, तो उस कीमत के हिसाब से फिर वो ज़कात में दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, वैसे हदीस में वैसे ही आता है कि पुराने कपड़े सदका कर देने चाहिए जब नए कपड़े लो, तो ये तो फ्री में ही कर देने चाहिए। अल्लाह ने अगर माली वसअत दी है तभी तो ज़कात फ़र्ज़ हो रही है ना, तो गरीब को अच्छे से अच्छा दें। पाकिस्तान के ने पूछा है, मैं 23 साल की हूँ, मैं बहुत लिबरल थी और मेरा माहौल शुरू से ही बहुत आज़ादाना था। मैं अब दीन की तरफ आना चाहती हूँ, मगर मुझ में सिर्फ एक मसला है कि मेरे में हया नहीं है इस तरह की जिस तरह की होनी चाहिए। मैंने अबाया पहनना शुरू किया था मगर वो भी तंग होकर बार बार उतार देती हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। माशाल्लाह, आपको अल्लाह ने इतनी समझ तो दे दी कि औरत में, लड़की में हया ये शरीयत का हुक्म है। आजकल ये समझ में ही नहीं आ रहा पब्लिक के, वो समझते हैं जितनी बोल्ड हो, बेहया हो, वो सोसाइटी के हिसाब से ज़्यादा, यानी सोसाइटी में एडजस्ट होने वाली है। हया अल्लाह को बहुत पसंद है औरत में, तभी तो कुरान ने बयान किया ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो लड़की बुलाने के लिए आई कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, जाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, वो हया के साथ आई। तो इस्लाम चाहता है औरत में हया हो। तो आप, आधा काम तो आपका हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, आधा दीन तो आपको मिल गया है। वो क्या कि आपका कॉन्सेप्ट सही हो गया कि भाई हया होनी चाहिए मेरे अंदर, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि अमल ठीक हो ना हो, कम अज़ कम कॉन्सेप्ट आपका ठीक हो गया। बाकी ये कि अबाया आपको उतारने का दिल करता है तो भाई पहनते पहनते पहनने की आदत हो जाएगी, और हया पर अमल करते करते हया पैदा हो जाएगी। इंसान जो है ना, कोई भी काम करते रहने से करने की आदत हो जाती है, छोड़ते रहने से छोड़ने की आदत हो जाती है, यूज़ टू हो जाता है इंसान में। अल्लाह ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, लचक रखी है। तो आप भी अबाया पहन लिया करें और पहनने की आदत डालें, आदत पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। तो हर चीज़ एक टाइम लेती है सेट होने में। और वैसे भी हदीस में आता है, अल्लाह ताला कहते हैं जो मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ, जो चल के आता है मैं दौड़ के आता हूँ। तो आप थोड़ी हिम्मत करती रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको पूरी तौफीक देगा। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह आपको मुकम्मल अबाया लेने की तौफीक अता फरमाए। शाहनवाज साहब सऊदी अरब से, यहाँ मस्जिदों में इफ्तार करवाते हैं, वो किस नीयत से करवाते हैं ये नहीं मालूम होता कि ज़कात, सदका, फ़ितरा वगैरह की नीयत से करा रहे हैं। मेरा दोस्त कहता है मस्जिदों में इफ्तार नहीं करना चाहिए गरीबों के लिए। भाईजान, जो इफ्तार करवा रहा है अगर उसने लंगर खोला हुआ है सबके लिए तो फोड़ दो जाके। अब उसमें ये तहकीक करना ज़कात की नीयत से, सदक़े की नीयत से, ये तफ्तीश ठीक नहीं है। ये उसका काम है जो खिला रहा है, उसको चाहिए कि वो, अगर अव्वल तो ज़कात से खाना नहीं खिलाया जा सकता, गरीब को खाने का मालिक बनाना पड़ेगा। तो अगर वो खिला रहा है, इफ्तार कर रहा है और उसने खुलेआम रखा हुआ है और आप भी वहाँ से गुजर रहे हैं तो फोड़ लें, इसमें तजस्सुस ना करें। हमें इन चीज़ों में तहकीक से मना किया गया है। हाँ, जो खिला रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि भाई अगर वो वाजिब सदका खिला रहा है, सदक़ात वाजिबा में से खिला रहा है, तो फिर वो खुद ही एहतमाम करे कि मैं सिर्फ गरीबों तक अपनी इस दावत को महदूद रखूँ, फिर वो खुलेआम इंतज़ाम ही ना करे। तो मस्जिदों में आमतौर पर जो इफ्तारियों का इंतज़ाम होता है वो खुलेआम होता है कि जो भी गुजर रहा है करीब से वो खा सकता है, उसमें अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होता। अब ये ना हो कि सारे अमीर भी पहुँच जाए वहाँ फोड़ने फाड़ने के लिए। मतलब उसका ये होता है कि जो भी यहाँ से मुसाफिर या कोई भी बंदा गुजर रहा है, इफ्तारी का टाइम हो गया तो अब घर कौन जाएगा, तो चलो जी मस्जिद में लंगर है, बैठ जाओ जी। इंडिया से किसी ने पूछा है, स्क्रैप का बिज़नेस हलाल है या हराम? हलाल है भाई, इसमें हराम वाली कौन सी बात है। ज़ुबैर साहब मक्का से, यहाँ बहुत से लोग कपड़े के मोज़ों पर मसा करके नमाज़ पढ़ते हैं, बाज़ लोग इमामत भी करवा देते हैं। ऐसे लोगों के पीछे नमाज़ पढ़ी जाए तो क्या करें, क्या हमारी नमाज़ हो जाएगी? नहीं होगी। इस पर मैं कई बार मुदल्लल बयान कर चुका हूँ, दलाइल के साथ समझा चुका हूँ कि ये वाले मोज़े नबी के दौर में थे ही नहीं। नबी ने जिन मोज़ों पर मसा की इजाज़त दी है वो थे जो जूतों की जगह इस्तेमाल होते थे। इसलिए चारों आइमा ने कुछ ना कुछ शर्तें लगाई हैं। तो अल्लाह तआला किसी ने भी इजाज़त नहीं दी है कि कुछ भी पाँव में पहन लिया तो उस पर आप मसा कर लें। तो ये आजकल जो मोज़े जो जिन्हें पहन के हम जूते पहनते हैं वो इतने बारीक होते हैं, उनमें पानी भी चला जाता है, उनके पहन के आप लंबी वॉक भी नहीं कर सकते, वो जूतों का अल्टरनेट नहीं है। तो इसलिए कुछ तफर्रुदात हैं बाज़ अरब उलमा के जो पूरी उम्मत से हट कर हैं, तो उन्हीं में ये मोज़े भी हैं, बस आपने पहने और वो कहते हैं मसा कर लो। हालांकि इनको तो उतारे बगैर भी आप पाँव अच्छी तरह धो सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी इमाम के बारे में आपको यकीन है कि उसने आम मोज़ों पे मसा किया है तो फिर उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि खामखा में जाके तफ्तीश ना करें, इमामों के मोज़े जा के चेक करें, उनसे पूछें, इतनी तफ्तीश की इजाज़त नहीं है हमें। आप यही यकीन रखें नॉर्मली कि भाई वज़ू ही किया होगा इसने। हाँ, पहले से किसी के पता चल जाए फिर उसके पीछे आप नमाज़ ना पढ़ें। बाज़ लोग कहते हैं इससे उम्मत में इख्तिलाफ़ पैदा होगा, आप उस इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। तो ये इमाम को भी तो काम है ना सोचने का कि अगर तुम्हारी राय उम्मत से, जमहूर उम्मत से हट कर है तो भाई तुम इमामत के लिए एहतियात पर अमल कर लो ना। आम मोज़ों पे मसा करके अपने घर में नमाज़ पढ़ लो, तुम अपनी राय पूरी मुक्तदियों पे क्यों थोप रहे हो? तो ये वो जिम्मेदार है इसका कि वो लोग नमाजियों को क्यों तोड़ रहा है। इमाम को चाहिए कि वो मुक्तदियों के फ़िक़ही मदाहिब की राय का एहतराम करे, वो ऐसी इनफरादी राय लेकर उन पर मुसल्लत ना करे। अगर उसकी ज़ाती राय है
कि भाई आम मौज़ों पे मसा भी जायज़ है, वो शेख बिन बाज़ या अल-उसैमीन के तफर्रुद पर अमल कर रहा है रहिमहुमुल्लाह ताला, तो फिर वो तफर्रुद ही होता है, उसको फिर अपनी ज़ात तक रखे। वो जब घर में नमाज़ पढ़े जैसे चाहे पढ़े, मुक़्तदियों को नमाज़ पढ़ाए तो फिर इसका ख्याल करे कि कोई ऐसी राय पर मैं अमल ना करूँ जो जमहूर उम्मत के ख़िलाफ़ है। नमाज में उसका एहतमाम करूँ मैं, जमहूर क्या बल्कि अइम्मा अरबा के ख़िलाफ़ है। फ़ायज़ा USA से सिर्फ उम्मत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि दलील के लिहाज से भी बहुत कमज़ोर रहा है वो। फ़ायज़ा साहिबा USA से मियाँ बीवी इज़दिवाजी ताल्लुक़ कायम किए बगैर कितने अरसे तक एक घर में रह सकते हैं जबकि शौहर अपना इलाज भी ना करवाए और बीवी का हक़ भी अदा ना करे। ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए? देखें, अगर बीवी जवान है और शौहर इलाज करा सकता है फिर भी नहीं करा रहा तो वो मुतान्नित है, ज़िद्दी है। तो फिर औरत के पास दोनों रास्ते हैं, चाहे तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारे, चाहे तो फिर उससे तलाक़ का मुतालबा करे। तो क्योंकि ऐसी ख़वातीन की ज़िंदगियाँ फिर बर्बाद होती हैं। शौहर हठधर्म होते हैं, ज़िद्दी होते हैं भाई, और इलाज का इम्कान भी होता है फिर भी नहीं करा रहे होते, तो ये गलत हो जाएगा, ये शौहर की तरफ से जुल्म है। तो इसलिए ऐसी सूरत में यह है कि शौहर इलाज ना करवा रहा हो और हक़ अदा ना कर रहा हो और इसमें तवील अरसा गुजर जाए, औरत को गुनाह का ख़तरा हो। बाज़ दफ़ा उस वक्त ख़तरा नहीं होता, बाद में ख़तरात लाहिक हो जाते हैं, औलाद नहीं होती, ज़िंदगी भर महरूमी हो जाती है। एक तो है ना, शौहर ठीक था, किसी बीमारी हादसे की वजह से ऐसा हो गया, वो तो चलें, फिर औरत को सब्र का कहा जा सकता है कि मियाँ बीवी तो शरीक हयात होते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देते हैं। लेकिन शुरू से ही नामर्द था वो, या ये कि कोई बीमारी से नामर्द हो गया और इलाज भी नहीं करा रहा, ठीक करने की अपने आप को कोशिश भी नहीं कर रहा, जबकि डॉक्टर कह रहे हैं इलाज हो सकता है, तो फिर वो ज़िद्दी है। तो फिर ज़िद्दी आदमी के साथ जो है वो वफ़ा नहीं कर रहा आपके साथ, तो फिर औरत क्यों वफ़ा करे उसके साथ? वो क्या भाई, तुम भी तो कुर्बानी दो ना, कुछ इलाज करो, तुम नहीं कर रहे तो फिर औरत क्यों कुर्बानी दे? वो फिर अलहदगी ले सकती है उससे, कोई हर्ज नहीं है इसमें। सलीम अहमद कुवैत से निकाह से पहले लड़की के होने वाले शोहर को लड़की का भाई बहनोई कह सकता है या नहीं? प्यार से किसी को भी बहनोई कह दें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। यानी किसी को का मतलब ये है कि जिससे आपकी बहन की शादी होने वाली है, ये नहीं कि हर एक को बहनोई कहना शुरू कर दें, वो खुशी से पागल हो जाएगा। फराज साहब गुजरात से, कितनी दूर तक पानी ना मिले तो तयम्मुम कर सकते हैं? भाई तकरीबन 1 मील तक, आपको अगर गालिब गुमान है कि पानी चारों तरफ 1 मील तक नहीं है तो फिर तयम्मुम जायज़ है। 1 मील का 1.6 किलोमीटर से कुछ ऊपर नीचे होता है, वो आप गूगल पे चेक कर लिएगा। तो इतनी दूर तक अगर आपको गालिब गुमान है कि पानी चारों तरफ नहीं है तो फिर तयम्मुम की इजाज़त है। सरफराज साहब गुजरात से, फ़जर और असर की नमाज़ के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। क्या हर रोज़ कब्रिस्तान में सुबह के वक्त कब्र वालों के लिए सूरह यासीन पढ़ना जायज़ है? भाई इसका कोई सबूत नहीं है, तो वो काम करना चाहिए प्रॉपर मामूल बना के जिसका कोई सबूत हो। जुनैद साहब, मुफ्ती साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज़ें कबूल हो रही हैं या नहीं? हमें पता चलाने की ज़रूरत क्या है? हम ग़ुलाम हैं, हमारा काम है अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसको फॉलो करना, कबूल करना उसका काम है। तो वो कहता है मैं कबूल करूँगा, वो क्यों हमारी नमाज़ें रद्द करेगा? उठे, आपने कुर्बानी दी, वॉशरूम गए, फिर वज़ू किया और फिर चल के आए तमीज़ से, इमाम के पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए, सजदे कर रहे हैं, सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, तो अल्लाह क्यों रद्द करेगा बिला वजह? अल्लाह तो शकूर है, शकूर का मतलब थोड़े अमल पे बहुत ज़्यादा देता है। तो नमाज़ तो बड़ी इबादतों में से एक इबादत है, तो इसलिए आप काम पे फोकस करें और अल्लाह से दुआ भी मांगते रहें कि अल्लाह मुझसे इसमें कोई गलती हो तो माफ़ कर दे और कबूल कर ले, तो इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। तो पता चलने की ज़रूरत नहीं है, काम को फोकस करें। कैफ़ कुरैशी, क्या मैं सुन्नतें छोड़कर क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकता हूँ? सुन्नत मुअक्कदा ना छोड़ें, नवाफिल छोड़ दें, फिर क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लें आप, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा ना छोड़ें। मोहम्मद आकिब कश्मीर से, क्या कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगना जायज़ है? जायज़ है, लेकिन जहाँ शिर्क का वहम हो, कब्रों से दुआएं मांगने का रिवाज हो, वहाँ नहीं फिर हाथ उठाने चाहिए। मुफ्ती साहब, आजकल बहुत सी ऐप्स हैं जिन पर लोग इंग्लिश अच्छी करने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। इसमें लड़के भी होते हैं लेकिन वो लड़कों से बात करने में बोर होते हैं, इंतहाई छिछोरे किस्म के लड़के होते हैं ये। तो क्या मैं इंग्लिश अच्छी करने की नीयत से किसी गैर मुल्की खातून से बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ इसलिए लड़के मुझसे बात नहीं करते? वाह 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 वाह। गैर मुल्की खातून अगर 70-75 साल की हैं तो आप ज़रूर बात करें उनसे, जवान लड़की से आप बात नहीं कर सकते। क्यों फ्री हो रहे हैं? जो काम लड़कों से हो सकता है तो वो जब उनसे बातचीत हो सकती है। ऐसे भी नहीं है कि सारी दुनिया के सारे लड़के ही ठरकी हैं, उनको लड़कियाँ ही चाहिए, बहुत से सीरियस भी होते हैं, तो आप तलाश करें, मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। आदमियों को आदमियों से ही फ्री होना चाहिए भाई। मोहम्मद आमिर साहब, अगर कोई किसी पीर या मौलाना साहिब के पास जाता है अपनी बीमारी का पूछने तो वो बताते हैं कि तुम पर किसी ने जादू किया है, फिर वो तावीज़ के साथ कोई वजीफ़ा भी बता देते हैं कि ये करो तो जादू करने वाला ख्वाब में आ जाएगा, फिर वजीफ़ा करने वाले के ख्वाब में कोई आ जाता है और वो मान जाता है कि यही मेरा पक्का दुश्मन है। मुफ्ती साहब, क्या ये हकीकत है? ये मसला मेरे रिश्तों में परेशानी ला रहा है, ये इंतहाई दर्जे के झूठ है और इस तरह के लोग इंतहाई दर्जे के कज़्ज़ाब दज्जाल होते हैं, रिश्तेदारों को लड़ाते हैं। ऐसे ख्वाब की कोई हकीकत नहीं है। आप कुछ अमलियात करके कोई आपको ख्वाब में आ जाए और बताए ना कि ये है, ये दुश्मन है, ये बिल्कुल बकवास है, शैतानी ख्वाब है, ये खूब समझ लें। ये लोग मिसमरिज़म के माहिर होते हैं, तो इन लोगों के पास जाना जायज़ नहीं है। तो खाम खाम अपने जो रिश्तों को मत तोड़ें। खाम बेगुनाह लोगों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुम पे फ़लाने ने कराया, तुम पे फ़लाने ने कराया। तो कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाएँ और सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम किया करें, आयतल कुर्सी पढ़ के दम किया करें, बस। इसके अलावा इस ज़माने में इसका तीसरा कोई हल नहीं है। किसी भी रूहानी इलाज वाले के पास गए, मैं दावे से कहता हूँ ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। ठीक होंगे वक्ती तौर पर, फिर कोई और मसला होगा, आपकी नस्लें बर्बाद ना हो जाए, मेरा नाम बदल देना। ये बड़े बेशरम होते हैं, अभी क्या बोलूँ मैं।
मैं इनका बोलते हुए जज्बाती हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इन लोगों के फ्रॉड देखे हैं। ये बड़े बड़े उलमा को, बुजुर्गों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप किस खेत की मूली हो। तो इसलिए इसमें एक नंबर और कोई नहीं होता। हाँ, कुछ एक नंबर होते हैं, लेकिन ऊपर से वो भी पागल हो चुके होते हैं, तो नेक होते हैं, लेकिन इधर से खोपड़ी उनकी भी आउट हो चुकी होती है। सारा धंधा ही A to Z गंदा है ये। जो इसमें पड़ेगा वो गंद में मुंह डालेगा। अल्लाह पे तवक्कुल करो, लाइफ स्टाइल सर उठा के जियो, जादू की ऐसी की तैसी, ये लफ्ज़ याद कर लो। जिसने जादू करना है ऐसी की तैसी आए करे। तो और सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम किया करो बस, और अल्लाह पे तवक्कुल रखो। अल्लाह तू मुझे मार रहे, जादू से मारना है मार दे, मैं इन कमबख्तों के पास नहीं जाऊँगा। जब ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो जादू होगा ही नहीं इंशाल्लाह आपके ऊपर। यानी आप ये बोल दो मैं मर जाऊँगा इन चीज़ों, अगर बिल्कुल कोई जिन चुड़ैल है भी ना, तो आप अज़म कर लो जिन चुड़ैल आ जाए बस, कोई मसला नहीं है। मैं इन आमिलों के पास नहीं जाऊँगा, तो मैं आप दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह चुड़ैल भाग जाएगी, जिन भी भाग जाएगा। लेकिन इनके पास गए ना, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो रेवंड का मुकीम हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे किसी बुजुर्ग का खलीफा हो, खुदा का वास्ता अपनी जानों पे रहम करो। किसी बड़े आलिम की बातों में भी ना हो। वो कहते हैं ना, नहीं नहीं ये मुफ्ती तारिक मसूद मुबालगा करता है, मैं मुबालगा खुदा की कसम नहीं कर रहा, मैं कस्में उठा के कह रहा हूँ। मैंने इनको देखा, इन तिलों में तेल नहीं है। ये बड़े बड़े बुजुर्गों को बेवकूफ़ बनाने की मशीनें हैं। ये अहलुल्लाह भी बेवकूफ़ बनते हैं इनसे। अब लोग कहते हैं तुम बड़े आ गए, तुम ज़्यादा समझदार बन रहे हो अपने बुजुर्गों से। भाई हम बुजुर्गों की खाक के बराबर भी नहीं है। दीन के इल्म में हम उनको मानते हैं, और हमारी क्या हैसियत, उनका तकवा इल्म सबसे ज़्यादा, हमसे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन कुछ चीज़ें मुशाहिदे पर मबनी होती हैं। ये सारे ही एक जैसे होते हैं। इनमें कुछ 2 नंबर होते हैं, कुछ 1 नंबर होते हैं, लेकिन ऊपर से उनकी खोपड़ी भी ख़राब हो चुकी होती है। तो जो इन फलीतों पलीतों में पड़ा है ना, वो इनको कहा भी पलीते करें। असल में लफ्ज़ है फतीला, वो धागे पे दम करते हैं ना, तो उसको हमारे हज़रत ने बना दिया था फतीले को फलीता, और फिर उसको बना दिया पलीता। इसको जितना बिगाड़ेंगे उतना जिन जल्दी भागेगा। और आमिलों के खिलाफ जितनी तकरीरें करेंगे ना, उतना ही जिन चुड़ैल भूत जादू आपसे दूर हो जाएगा। ये भी अल्लाह की एक कोई खुसूसी रहमत होती है उन लोगों पर जो आमिलों के खिलाफ बोलते हैं। जिसने जिन भगाना हो, आमिलों को गालियां देना शुरू कर दे, भाग जाएगा जिन इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, मैंने एक दिन गजरे पानी में डाले थे खुशबूदार पानी बनाने के लिए, और रात के 12 बजे इनको पानी से निकाला। इसके बाद मुझे अजीब सी खुशबू आ रही है, जबकि हमारे घर में ऐसी कोई खुशबू नहीं इस्तेमाल करता, और ना मैं खुशबू इस्तेमाल करती हूँ। और खुशबू के आते ही मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मुफ्ती साहब वो बहुत अजीब सी खुशबू थी, बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाए। कुछ भी नहीं है, कुछ अजीब सी वो होगा, गजरे वजरे पानी में डाल के कोई कीमियाई रिएक्शन होगा तो आ गई होगी खुशबू। खुदा के लिए इसके अलावा किसी और तरफ जाने की कोशिश ना करें। क्योंकि बुजुर्ग आ रहे हैं आपके घर में, कोई फूंके लगा के जा रहे हैं, और कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ गुजारें जैसे सारी दुनिया नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। गजरे पानी में जब डलेंगे तो बदबू नहीं आनी चाहिए, मेरा ख्याल है खुशबू ही आनी चाहिए। तो खुश हो जाए, खुशबू आ रही है, दोबारा गजरे डाल दें पानी में।